दोस्तों, रेलवे में सरकारी नौकरी भला कौन नहीं करना चाहता। वहीं अगर बात लोको पायलट यानी ट्रेन ड्राइवर की हो तो सबकी आंखें खुशी से चमक उठती है। वैसे आप चाहे कितनी भी पढ़ी लिखी क्यों ना हो, रेलवे डायरेक्ट लोको पायलट के पद पर भर्ती नहीं करता। इसके लिए पहले आपको असिस्टेंट यानी सहायक लोको पायलट के पद से होकर गुजरना होगा, जहां कुछ साल के एक्सपीरियंस व टेस्ट के बाद आपको लोको पायलट के पोस्ट पर प्रमोशन कर दिया जाता है। इसीलिए दोस्तों, अगर आप भी रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट बनना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहें, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट की नौकरी कैसे मिलती है, क्या क्राइटेरिया है, यहाँ कितनी सैलरी मिलती है, ऐसे तमाम सवालों के जवाब देने वाली हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के समय में लोको पायलट के जॉब की डिमांड इसीलिए भी ज्यादा है क्योंकि पहले ट्रेन ड्राइवर के केबिन में ज्यादा सुविधाएं मौजूद नहीं होती थी। ड्राइवर को सर्दी, गर्मी और बरसात की मार झेलनी पड़ती थी, लेकिन अब केबिन में एसी व अन्य कई तरह की सुविधाएं ट्रेन ड्राइवर के लिए मौजूद होती है। इसलिए आज के टाइम में स्टूडेंट्स इस पद की ओर ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। हालांकि लोको पायलट का काम काफी जिम्मेदार भरा होता है। सामान हो या फिर पैसेंजर्स, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह तक सुरक्षित पहुंचाने की जिम्मेदारी लोको पायलट की होती है और इसीलिए लोको पायलट को एक अच्छी खासी सैलरी के साथ साथ रेलवे की ओर से उन्हें अन्य कई तरह की सुविधाएं दी जाती है। अब आइए जानते हैं लोको पायलट पद पर भर्ती कैसे होती है। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, रेलवे में लोको पायलट के पद पर सीधे भर्ती नहीं होती। यहाँ सबसे पहले असिस्टेंट लोको पायलट यानी एएलपी के पद पर भर्ती होती है। असिस्टेंट लोको पायलट के पद पर 2 साल की जॉब और 60,000 किलोमीटर के रनिंग एक्सपीरियंस के बाद ही कैंडिडेट्स को सीनियर लोको पायलट पद पर प्रमोशन मिलता है और इसके बाद लोको सुपरवाइजर पद पर प्रमोशन होता है। अब आइए क्राइटेरिया के बारे में जान लेते हैं कि असिस्टेंट लोको पायलट पद के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। अगर आपका सपना असिस्टेंट लोको पायलट बनने का है तो इसके लिए आपका 10th और 12 में फिजिक्स और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के साथ पास होना जरूरी है। साथ ही कैंडिडेट के पास आईटीआई की डिग्री भी होनी चाहिए। यह डिग्री किसी भी ट्रेड जैसे मैकेनिकल, टेक्नीशियन या फिर इलेक्ट्रीशियन से हो सकती है। इसमें किसी प्रकार की कोई बाउंडेशन नहीं है। इसके अलावा असिस्टेंट लोको पायलट बनने के लिए कैंडिडेट की मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज 30 साल होनी चाहिए। वैसे अगर आपकी एज 30 साल से ज्यादा है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। एज रिलैक्सेशन के बेसिस पर रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स को मैक्सिमम एज लिमिट में छूट दे दी जाती है। ये तो बात हुई क्राइटेरिया की। अगर आप इन सभी योग्यताओं को फुलफिल कर लेते हैं तो आप असिस्टेंट लोको पायलट बनने के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को जानने के बाद चलिए अब हम सिलेक्शन प्रोसेस को समझ लेते हैं, ताकि इस जॉब को लेकर आपका सबसे बड़ा डाउट क्लियर हो जाए। असिस्टेंट लोको पायलट की भर्ती कैसे होती है। असिस्टेंट लोको पायलट के पद पर भर्ती रेलवे के बाकी पदों की तरह एग्जाम के थ्रू होती है। यहाँ आपके एग्जाम में 3 पेपर होते हैं, CBT 1, CBT 2 और CBT 3। CBT 1 में 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें रीजनिंग, करंट अफेयर्स, सामान्य ज्ञान, सामान्य गणित जैसे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन शामिल होते हैं। वैसे सभी क्वेश्चंस MCQ होते हैं, इसलिए आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। इन्हें सॉल्व करने के लिए कैंडिडेट्स को 60 मिनट का समय दिया जाएगा। वैसे CBT 1 में कैंडिडेट्स को 40% मार्क्स लाना कंपलसरी होता है। CBT 1 के बाद CBT 2 का एग्जाम होता है, जिसे 2 पार्ट्स में बांटा गया है। फर्स्ट पार्ट में 100 क्वेश्चन और सेकेंड पार्ट में 75 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने के लिए कैंडिडेट्स को 90 मिनट और सेकेंड पार्ट को सॉल्व करने के लिए उन्हें 60 मिनट का समय दिया जाता है। अब आप सब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, CBT 2 एग्जाम में जो फर्स्ट पार्ट होता है उसी से मेरिट तैयार की जाती है। इसमें मैथ, रीजनिंग, बेसिक साइंस और करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहीं CBT 2 में जो आपका दूसरा पार्ट होता है उसमें कैंडिडेट ने जिस ट्रेड से ITI, इंजीनियरिंग या डिप्लोमा पूरा किया होता है उस ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चंस उनसे पूछे जाते हैं, जिसमें 35% मार्क्स लाना कंपलसरी होता है। असिस्टेंट लोको पायलट बनने का CBT 3 एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। CBT 1 और CBT 2 क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट्स को इसमें बुलाया जाता है।
इसमें कैंडिडेट्स को मिनिमम 42% मार्क्स लाने होते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि CBT 1 और CBT 2 दोनों ही एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक काटा जाता है, यानी 3 गलत आंसर देने पर आपका 1 नंबर कट जाएगा। हालांकि इस पेपर में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। CBT 3 के बाद मेरिट लिस्ट निकाली जाती है, जिसमें मेरिट लिस्ट के आधार पर सफल कैंडिडेट्स को मेडिकल और ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद पायलट को मालगाड़ी संचालन की जिम्मेदारी सौंप दी जाती है। हालांकि बाद में जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है, तब पायलट को समय के साथ पैसेंजर ट्रेन चलाने की अनुमति मिल जाती है। तो दोस्तों, ये तो बात हुई एग्जाम पैटर्न की। अब आइए जान लेते हैं लोको पायलट बनने के बाद आपको मंथली कितनी सैलरी मिलेगी। लोको पायलट की सैलरी कितनी होती है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एक लोको पायलट और सहायक लोको पायलट की शुरुआती सैलरी में बहुत अंतर होता है। सहायक लोको पायलट यानी असिस्टेंट लोको पायलट को शुरुआत में रेलवे की तरफ से 30 से 35 हजार रुपये मंथली सैलरी के रूप में मिलती है। इसके बाद जैसे जैसे उनका एक्सपीरियंस बढ़ता रहता है, उसी तरह उन्हें प्रमोशन मिलता रहता है, साथ ही सैलरी भी बढ़ती रहती है। ये तो थी लोको पायलट बनने से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। लेकिन अगर अभी भी आपके मन में इस पोस्ट से रिलेटेड किसी प्रकार का कोई डाउट है, तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। हम आपके डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। साथ ही मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। मैं आपके लिए इसी तरह के नॉलेजेबल कंटेंट लाती रहूंगी, इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।